अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज सेट बहुत ही जगमगा रहा है क्योंकि मेरे साथ मौजूद है बहुत ही ग्लैमरस और हसीन बुशरा अंसारी जो एक हसीन साड़ी में मलबूस है यहाँ पे हमारे सामने और ज़बरदस्त किस्म के रिव्यूज़ भी करने वाली हैं। और एक सरप्राइज़ है जी, ये जो वेडिंग नाइट थी अली और खुशी की, उससे डायरेक्ट जहाँ पे सहेलियां मौजूद थी, एक और सहेली भी उनकी मौजूद थी, वो हमारे साथ है नादिया खान। उसी गेटअप में भी कोई काम से नीला आई शेडो, हाँ। लाल कल्ले, हरी नेल पॉलिश, ये सब जिन्हें चुड़ैल कर सकते। ये हमारा ड्रेस कोड था। खुशी ने कहा था ड्रेस कोड है कि हमारी जो फ्रेंड्स हैं वो सारी ब्लैक में और ये ऐसे 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 तैयार होंगी। बहुत जबरदस्त शादी थी और वेडिंग नाइट तो ओहो हो। तो शादी की सारी इनसाइड और वेडिंग नाइट की इनसाइड नादिया से शेयर करेंगी। और उनके साथ मौजूद है वेरी टैलेंटेड अर्जुमन रहीम जो थोड़ी घबराई हुई है कि ये हो क्या रहा है सेट में। शर्मा भी रही है, थोड़ा घबरा भी रही है, शर्मा भी रही है। शर्मा भी हो रही है। सकता है। हाँ, अब तो कुछ भी हो सकता है। और आज का शो जरूर देखिए क्योंकि नादिया के पास कुछ सुपर पावर्स भी हैं जो ये स्पेशल लेके आई हैं, जो इनको आजर ने गिफ्ट की हैं वहां पे शादी पे। जैसे होता है ना कि मेहमान आते हैं, सॉरी सरदार आजर हमारे सरदार हैं वो। और चमकी का कड़ा भी लेके आई है। किसी को भी अपने चमकी फर्स्ट लेडी चमकी का कड़ा भी लेके आई रिस्पेक्ट से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें। और ये किसी को भी अपने वश में कर सकती हैं। आज आप अली और खुशी की शादी में गई, गला तो नहीं बैठा हुआ ठंडे चावलों पे ठंडा पानी। I want to point out one thing कि वो चमकी ने कहा था कि देगें हम बनवाएंगे क्योंकि उनके तो 50,000 आने थे ना। 50,000 तो स्टे कैसा था नादिया? वेरी नाइस। किस दरख्त पे सोई? दरख्त पे नहीं, मुझे तो वो शेल्फ मेरे लिए थी ना, वो जो उसके कमरे की अली और खुशी की शेल्फ। लेकिन मुझे पता चला कि ये उनकी वेडिंग नाइट पर उनके बिस्तर से उठ नहीं रही थी। हाँ नहीं मैं शेल्फ हद हो गई है। मैं शेल्फ पे थी दूसरा, ऐसे भी नहीं, प्राइवेसी भी होती है। मैं वहाँ नहीं थी, मैं शेल्फ पे थी, उधर बैठी हुई थी। वहाँ से जैसे सिनेमा में होता है ना कि गैलरी में, अब गैलरी से बैठ के देख रही। मेरा शॉट थोड़ा सा कट गया लेकिन मैं थी, शूट तो हुआ था, सैफी भाई ने शूट भी किया था, मैं ऐसे बैठ के करती, मैंने एक और काम किया। पावर्स आ गई थी ना, मेरा बड़ा प्यारा शॉट था, सैफी भाई ने लगाया नहीं। हाँ। मैं वो शेल्फ पे बैठी हूँ, मैंने ना ऐसे पावर दिखाया आपके। खुशी ने कहा था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड्स हैं और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, और मेरा ना इसमें ऐसे था। ये कपड़े ये 15 साल से पुराना पड़ा हुआ था, बता रही थी ये डिजाइनर का सूट। और आज वो डिजाइनर जो है वो कितनी खुश हुई होगी। ये वो आस्तीनें हैं जिनमें नादिया सांप पालती है। नहीं ये आप खबरदार, ये मैं बता रही हूँ कि मैं पावर्स हैं मेरे पास। ये इसमें से अजदहे कोबरे कुछ भी नहीं कर ये तो स्पेशल पावर्स, मैं बहुत पावरफुल जिन हूँ, तो मेरा वो पूरा सीन शूट हुआ था, पता नहीं लगा क्यों नहीं, लेकिन वो जिस तरह उसकी एक ऐसे होता है ना, वो उसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको, तो जिन वाली पावर्स आ गई हैं मेरे अंदर। और अगर आप कहीं पे रेडी लगाते हैं गंडेरियों की तो मक्खियां भी उड़ा सकते हैं। खबरदार, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है, मैं कर छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ। चुड़ैलों का फैशन जहाँ हमारे जिनिस्तान में जो है, तुम्हें क्या पता हमारे क्या, हाँ हमारे अपने डिजाइनर्स होते हैं, ये वहां से मैंने बनवाए जिन कचौर। ये 2 लास्ट एपिसोड कैसी रही आपके लिए? बस कि ये क्रोमा पे लिखा हुआ नहीं था कि क्रोमा होगा, ओरिजिनल यही था कि बस एक बस्ती होगी जिनों की, उसमें दिखाएंगे। लेकिन सैफी भाई ने फिर क्रोमा उसमें डाला कि नहीं, वो दूसरी दुनिया लग ही नहीं रही, तो इसलिए फिर उनका डिसीजन था कि मैं क्रोमा यूज़ करूँगा, इफेक्ट्स यूज़ करूँगा। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। बाकी पिछल पेरी वाज अमेजिंग, सारे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े का। और एंड में क्लाइमेक्स शादी हो गई, बहुत अच्छा था वो। लेकिन वो जो तावीज़ वाला सीन, आई थिंक बहुत इम्पैक्ट था उसमें, जिसमें कंगन टूटा है ना, आय हाय हाय हाय। फिर किताबों से जो उसने सॉल्व किया है सारी, वैसे एक ही लड़की के बस की बात थी, लड़के दोनों फारिग, भाभी फारिग, खुशी का भी दिमाग नहीं चलता, सिर्फ एक समझदार लड़की थी, वो थी मैं नादो। लव्ड इट, बट दुख है मुझे कि अब खत्म हो रहा है, खत्म हो गया। लेकिन ये भी हाँ, बट मैं बता रही हूँ सीजन 2 पे काम शुरू है। ओह सीजन 2 आ रहा है? नहीं, वो कह रही है, मशवरा दे रही है मुफ्त। अगले प्रोजेक्ट पे यही टीम काम कर रही है, सैफी भाई एंड नबील, तो और वो हॉरर कॉमेडी ही है। बट सीक्वल आएगा, अगर नेक्स्ट नहीं हुआ तो उससे अगला। बट आप प्लीज, आप भी इंसिस्ट करें, उनको बताएं, आएगा सीक्वल। चलें अर्जुमन। मुझे लगता है कि ये जो आखिरी 2 किस्तें हैं ना, इनका बनता था कि जिस तरह की अब मेरे ख्याल में उस ड्रामे के बाद ये एक हल्की सी ट्रेडिशन बनी थी ना कि जब ड्रामा बहुत हाइप क्रिएट उसकी हो जाती है तो सिनेमा में उसकी आखिरी किस्तें, हाँ ये वो ड्रामा था जो ट्रीट टू वॉच होता।
क्योंकि जो विजुअल इफेक्ट्स, मैं आपको याद है पिछले हफ्ते जब आई थी तो आई टोल्ड यू कि कुछ मुझे बल्कि मिसिंग लगी हैं जगहें जहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स आने चाहिए थे, क्योंकि आपने जब पहले इतनी अच्छी मुझे दिखाए तो यहाँ क्यों नहीं। लेकिन इन 2 एपिसोड्स में एक जगह नहीं छोड़ी गई, यानी कि जहाँ जहाँ, और वो बहुत आला हुए, जहाँ खा वो जिनों की जो बस्ती, वो क्या हसीन लग रही है बस्ती, वो खेमे लगे हुए, द लाइटिंग, ब्यूटिफुल लोकेशंस, ब्यूटिफुल, एंड द एक्टिंग आल्सो अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो जिन थे चाहे वो ह्यूमन कैरेक्टर्स। आई एग्री विद नादिया, वो इतना क्यूट शॉट था, मेरी एकदम से स्माइल आ गई फेस पे जब वहाज और नादो डांस करते हुए जो आए अच्छा सब बैठे हुए एंड देयर ऑल एंजॉयिंग। वहां भी देखिए ना, प्रूव करिए कि हाँ वेरी गुड बेटा, वेल डन। और भाई परेशान, और बहुत भाई अच्छा को दोनों ने enjoy परफॉर्म किया था। सबकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, द सेट्स वर ब्यूटीफुल, द लोकेशंस वर ब्यूटीफुल, देयर वाज अ कंटिन्यूटी व्हिच वाज अ डिफिकल्ट कंटिन्यूटी टू मैनेज, कि हल्की हल्की टिप टिप बारिश हो रही है जब वो खोद रहे हैं और वो खंजर ढूंढ रहे हैं, वही हल्की टिप टिप बारिश हो रही है जब आज की गाड़ी भी आई है। दीज आर वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू कंट्रोल। ये आपके कंट्रोल की बात थोड़ी होती कि बारिश उतनी ही इंटेंसिटी से एक ही टाइम, और आर्टिफिशियल बारिश भी होती है नहीं ये आर्टिफिशियल नहीं थी मेरे ख्याल में, इन्होंने वाकई मोमेंट को कैप्चर किया कहीं है, मिल which is गई होगी also फिर बारिश, difficult. ऐसा भी है वो कभी जिस एरिया में तो वहाँ पे तो होती रहती है बारिश। होती रहती है, बट स्टिल टू मैनेज टू डू इट इन अ स्मॉल टाइम फ्रेम, हाँ। और इतने मुश्किल शॉट्स जिसकी लाइटिंग यहाँ से वहाँ, वो तो HMIs उन्होंने लगाई हैं रात को, जो आपको दूर से रोशनियाँ और सारी चीजें नजर आ रही हैं। बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था ये, और आई विश ये सिनेमा में हम है ना, देखते, वैसे वाकई बहुत मुझे अब लग मजा मतलब रहा है कि आता। क्यों नहीं इन इफेक्ट्स की मतलब जो ये एक शान है, बिल्कुल होना चाहिए। it was उससे meant for the big ये screen. कम तो नहीं था एक बाकी unique ड्रामों से, इतना concept, एक जबरदस्त था। यूनिक उसकी एग्जीक्यूशन, यूनिक कास्ट, यूनिक कहानी, इसको इस बात को तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल करना लास्ट चाहिए। किसका शेर का चला था? हाँ, emoji लास्ट दिखा। शेयर का हुआ था, बट आई फेल्ट दिस रियली डिजर्व्ड इट। हाँ, ताकि इस तरह के विजुअल इफेक्ट्स तरह और मजा आता है, ये है ही इसको सिनेमा देखने का तो बहुत मजा आता है। इमोजी दिखा दें। इमोजी दिखा रही हूँ, कुछ बाकी बातें फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन मैंने सेव करके रखी हैं। मैंने बहुत सारी बातें हैं जो writing अप, एंड आई रियली होप दैट देयर विल बी अ सीजन 2। ओके जी, बुशरा आपा, आपने जिन्नात की शादी मुलाहिजा की? मैंने मुलाहिजा की और मुझे भी ये बहुत सारी चीज़ें इसी तरह इंस्पायर की, लेकिन मुझे वो वाकई क्रोमा जो एक टेक्निक है, हमारे आम लोगों को शायद उसका पता नहीं कि हम लोग एक प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर शूट कर लेते हैं, ग्रीन होता है या ब्लू होता है, वो फिर पीछे हम अपनी मर्जी का बैकग्राउंड लगाते हैं। खैर ज़्यादातर लोगों को पता चल गया है, हमारे ज़मानों में नहीं पता था। वो जो उससे इफेक्ट क्रिएट हुआ है ना एक और दुनिया का, जहाँ वो क्या नाम है उनका, अरबाज है ना, अरबाज जो वो नमाज पढ़ी है और अरबाज पीछे खड़े हैं, और वो सारी तो बड़ा एक अजीब सी दुनिया लगी कि जो हमारी दुनिया से ज़ाहिर मुख्तलिफ है। सो ड्रामे की ओवरऑल ट्रीटमेंट भी बड़ी यूनिक थी। मैं तो माशाल्लाह इतनी इम्प्रेस्ड हूँ इस बात से कि हम सभी चाहे कुछ भी बन गए हो या कहीं भी पहुँच गए हो, हम कभी किसी एकेडमी से ट्रेंड नहीं आए, ना एक्टिंग में, ना डायरेक्शन में, ना किसी और चीज़ में। हमने अपने पाँव पे चल कर ये सब सीखा है। उसमें लिखने वाला भी, डायरेक्ट करने वाला भी, एक्टर भी, सब माशाल्लाह ऐसे कर रहे थे काम जैसे कि पता नहीं कौन सी इनको ट्रेनिंग की है या वर्कशॉप्स की है, जो मुझे नहीं पता, क्या पता सैफी ने कोई 2-4 की हो, क्योंकि वो थिएटर का उनका एक है बैकग्राउंड। तो इट वाज इनक्रेडिबल हर तरह से, आप देखें तो कॉन्सेप्ट वाइज, राइटिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज। तो मुझे बड़ा मज़ा आया देखने का, और वाकई ये बात मुझे भी फील हुई कि ये थोड़ा लंबा हो सकता था। जो नहीं होने चाहिए वो तो हो जाते हैं, जो होने चाहिए वो नहीं होने। और मैं बड़ी खुश हूँ नबील से इस दफ़ा कि उसने बहुत ही दिनों के बाद ये लिखा और सोचा भी, और उसको एक बड़े यूनिक तरीके से किया भी। सो आई एम हैप्पी। तो आप इमोजी दिखा दें। चलिए, तीनों तरफ से 2 थम्स अप मिले हैं आखिरी एपिसोड को, जिनकी शादी उनकी शादी से। रिव्यू का सिलसिला अभी जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राइटिंग डायरेक्शन की तरफ जाएंगे नादिया। कपल की प्राइवेसी कोई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जिन्नात में ना ये हम प्राइवेसी नहीं देते कोई तकरीबन 7 दिन तक। उसके बाद हम कमरा छोड़ के जाते हैं। तो नंबर्स कितने हैं? नंबर्स इज 10 स्टिल बहुत मुश्किल था भाई, वो तो ठीक है, हमें जो लगा बता दिया, लेकिन बहुत कमाल। अर्जुन रहीम। पॉइंट माइनस करने का नहीं है। आई रियली होप कि इसका सेकंड सीजन बने, सो आई वुड लाइक टू गिव 10 and 10 टू पिक्चर राइटिंग अच्छी एंड लगी? डायरेक्शन। और पिक्चर अच्छी लगी ना? अच्छी थी, वो ना? इफेक्टिव थी। बुशरा पर राइटिंग एंड डायरेक्शन। सब लोगों के साथ बड़ी खुश हूँ कि इन सब ने बड़ा डिफरेंट काम किया और बड़े जी जान से किया। सो मैं नबील को 10 और सैफी को चलो 9 कर देती हूँ, छोटी सी।
लेकिन अच्छा, बहुत बहुत मजे का। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। और आपको खचर खचर की आवाज़ आ रही होगी, नादिया लेके आई हैं कुछ बहुत ही मज़े की शोर मिठाई। मचाने वाली चीज ये लाती है, ये हमेशा ये मतलब खुशबू चुपचाप उन स्नैक लेकर आता है जो खामोश स्नैक होता है। ऐसे वो मजे की नहीं होती है बहुत मज़े की। नादिया नहीं रुका नहीं जा रहा, पता है है, ना, जापानीज क्रैकर्स। जापानीज क्रैकर कोहे काफ से लाई हैं। हम तो उर्दू स्नैक्स खाते हैं ये अब। वो जो नहीं होते बिद देते हैं शादी पे, हाँ। ये वो है। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं है। हम ये जिन्नों का बिद। उसमें जिन्हों तो का उसमें तो बिद nuts देख होते लिया हैं। हम तो खाते हैं उर्दू स्नैक्स जिसको कहते हैं अमरूद, गाजर नहीं, हमने वगैरह। तो जापान से, आपको पता है हम तो हर चीज इम्पोर्टेड हाँ हमारे भाई। यहाँ से, इधर भूत- से भूत- अनार कहीं से आ रहे हैं, भूतने- चाइना से कुछ सामान आ रहा है, तो ये आया था जापान से। अच्छा जी, राइटिंग विद आई थी कैटेगरी की जापान बात से। करें, टोटल वोट कास्ट हुए 18,875 और जिनकी शादी उनकी शादी सईद नबील के हिस्से में है 6,654, 35% बनते हैं, 3.5 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। वाओ, गुड। और थ्रू आउट जब तक जिनकी शादी चला है इनकी वोटिंग हाईएस्ट ही रही है। और सईद नबी ने लास्ट वीक भी मुझे मैसेज किया था कि प्लीज़ ऑडियंस का ज़रूर शुक्रिया अदा कीजिए, तो मैं इस दफ़ा भी शुक्रिया आप लोगों का अदा करूँगा उनके बिहाफ पे। वो उन्होंने पैगाम आपके लिए भिजवाया कि थैंक्स फॉर वोटिंग। और जी डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 18,200 और जिनकी शादी उनकी शादी से आपके के हिस्से में 6,733, 37% बनते हैं, 3.7 ये भी हाईएस्ट है। Whoa. Congratulations, मजा आ गया। guys. तो इस हफ्ते हम कर रहे हैं जी बहाज अली और नादिया अफवन को। नादिया For everyone, everybody's a 10 for me here. Gibran was so good, चमकी तमकीनत और बाकी अच्छा हीरो मोमेंट वैसे जिब्रान का था। जो बात है जैसे वो आया है ना, वो तो कमाल ही हो गया। रुमैसा के लिए, तो रुमैसा को आई विल गिव हर अ 10। रुमैसा के लिए 10। I agree with Nadia. Point काटने का कोई चीज आप नादिया से एग्री की जो आप नहीं, इस ड्रामे में अभी आगे जो आएंगे ना आप देखिएगा। Yes, we have become best friends. Best friends. No, but in Best. other dramas you'll notice हमारे शायद अभी आएंगे इख्तलाफात, लेकिन इस वाले में क्योंकि ये तो खैर शुरू से इस ड्रामे की फैन रही है, मेरा बीच में बाय द वे मैं लास्ट वीक मैंने इतना फेवरेबल आपका नहीं breakup दिया हो गया था, अब दोबारा मेरा थोड़ा आपका- ब्रेकअप हो गया था, अब दोबारा- लेकिन इस बार मैं बहुत इम्प्रेस हुई और मुझे सारे मोमेंट्स मिले, मुझे कहीं झोल कहीं फ्लॉ, मुझे काफी हद तक जितना हो सकता है ह्यूमनली पॉसिबल जिसे कहते हैं, मुझे फ्लॉलेस लगा ड्रामा। तो रुमैसा की एक्टिंग के बारे में, रुमैसा की एक्टिंग 10 on 10 भाई, और क्या हो सकता है। बुशरा पर रुमैसा पे इधर 10 on 10। एक लाइन भी बोलते बच्ची खुश हो जाएगी। वाह नहीं, बहुत मैं खुश, मैं तो बल्कि अभी मेरे साथ वो काम कर रही है, मैंने तो अच्छा कर रही है काम। हाँ मेरे अभी तो जाके रमजान खुद ही के बता ड्रामे देंगे। में। हैं? खुद ही बोल दीजिएगा। हाँ, ये तो वो हमारा भी दो convey तीन दिन तो ऐसे रिजर्व सी थी, फिर तीसरे दिन आके मैंने तो बच्चों से प्यार ही करती हूँ कि अब हम बड़े टेंस थे आपके सामने। मैंने कहा क्यों बेटे, मेरा बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं आपके सामने यूँ। मैंने कहा नहीं, इतने अच्छे इतने रिस्पेक्टफुल बच्चे हैं और टैलेंटेड, वो अलग बात है खैर मेरे साथ जो भी है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा काम किया। और देखिए इतने सारी कास्ट में से स्टैंड आउट करना कि आप हाँ। उसका नाम ले रहे हैं कि ये बच्ची, तो ये बड़ी बात है बेटे। 10 out of 10। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 19,406 और जिनकी शादी उनकी शादी से रुमैसा खान के हिस्से में आए हैं 712, 4% बनते हैं, 0.4। अगर सहर की बात की जाती है उनके हिस्से में आए थे 3,947 जो कि 20% बनते हैं, लेकिन हम सहर को रेट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रुमैसा को। मेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 22,270 और बहाज अली के हिस्से में जिनकी शादी उनकी शादी से आए हैं 5,623, 25% बनते हैं, 2.5। बहुत अच्छे नंबर हैं और अगर देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट है। मैं वाह, वेरी गुड। तो जी यहाँ से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हुआ। ताल्लुक़ क्या ख़त्म हुआ, अब हम जिनकी शादी उनकी शादी से, क्योंकि अगले हफ्ते तो ये ड्रामा नहीं होगा। नादिया तो शादी अटेंड भी कराई हैं और नीली इसके- कोठी शुरू हो रहा है इसकी जगह। हाँ? नीली कोठी शुरू हो रहा नीली है कोठी इसमें। स्टार्ट हो रहा है हाँ जी, जिसमें अतीका जी का तलहा हम देखेंगे। तलहा चाहूर है, अनमोल बलोच बलोच है, अतीका ओडो, अतीका जी है, उस्मान पीरजादा। उस्मान पीरजादा जिसके भी। लिए उन्होंने बाल कटवाए थे। अब पता चलेगा ड्रामा देखे कि ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी जो उन्होंने अपने लंबे बाल कटवाए। अच्छा ये अतीका ने उसके लिए कटवाए थे। अच्छा अच्छा। और She wanted a change. आज की आज स्टोरी की का डिमांड हमने जिनकी शादी उनकी शादी का ये वाला तो रिव्यू कर लिया, लेकिन नादिया क्योंकि शादी से होके आई हुई हैं तो शादी की इनसाइट क्या है वो हम अगले रिव्यूज़ में भी आपको बताते जाएंगे। अगला जो रिव्यू बहुत ही खास है वो शाबा का इस हफ्ते का फेवरेट है, यानी कि शरपसंद का रिव्यू करेंगे बुशरा अंसारी से, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू का जिनकी शादी उनकी शादी का, जिसमें नादिया शिरकत करके आई, यानी कि उनकी शादी में शिरकत करके आई अपनी बड़ी बड़ी आस्तीनों के साथ। बहुत सारे लवाजमात भी लेके आए, जो उनकी बित थी वो भी हमारे पास आई है इस वक्त, काफी कलरफुल सी है। जिन कटोर जिन कटोर पहना हुआ है इनकी, उनका जिनका नाम है मेहदी, इसलिए बनाया था। अच्छा, अब बात होगी शरपसंद की और फिरासत साहब और फिरासा की बेगम इसमें भी हैं, इसमें भी है नादिया। तो बुशा आपा का इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा है, तो बुशा आपा से ही जानते हैं क्या खास लगा उनको शरपसंद में। देखें, शरपसंद बड़ा अच्छा जा रहा है उस तरह से भी कि सब कैरेक्टर्स बड़े अच्छे, उनके जो ट्रैक्स हैं वो बड़े अच्छे बुने हुए हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। मगर मुझे वो चीज़ बड़ा अच्छा लगा जब वो लड़की जो है नुमान एजाज की बेटी, उसका नाम इसमें पता नहीं क्या था, वो बच्ची नहीं ईमान ईमान, उसने जब वहाँ से उसका दिल टूटा है, लड़के ने उसको रिजेक्ट किया है और साथ वाली लड़की से उसको लगाए, जब वो आई है तो बाप ने जो उस वक्त अपना इमोशन दिखाया ना, फरासत ने, कि अब्बू हैं तो बताओ, अब्बू हैं मुझे बताओ, मैं तुम्हारा अब्बू, उसके पास तो अब्बू नहीं है, तुम्हारे पास तो अब्बू है। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं फरासत में एक ज़ाहिर है बाप की एक वो जो एलिमेंट है, उसके बाद जो वो बदला लेगा वो बड़ा ज़्यादा ख़तरनाक होगा। एक तो वो उसकी आदत है, दूसरी बात ये कि वो जो भाई है उसका, लड़की का जो एहसन अफजल रैम्बो का बेटा है, अब बेचारे बच्चे की निशानियां मैंने देखो क्या रखी हुई, कभी कहती हूँ साहिबा का बेटा, कभी कहती हूँ रैम्बो का बेटा, तो अच्छी निशानियां वैसे लेकिन एहसन अफजल खान उसका नाम है, मुझे नाम पता है। तो वो उस तरफ जो लड़की उसको मैसेजेस कर रही है, और ये जो है ना कि भाई एक जगह पे उसकी बहन जो कर रही है कि एक जगह तो उनके घर में उसके खिलाफ चल रहा है और वो कहीं रास्ता बने, तो ये मुझे कहानी कहीं और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग सिचुएशन आई हुई है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन ओवरऑल में सारी कहानियों का कह रही हूँ, हर कहानी को बड़ी अच्छी तरह लेकर चल रहे हैं राइटर, और मुझे तो मजा आ रहा है। तो इमोजी कौन सा है आपके पास? हाँ, इमोजी मेरे पास है, ये वाला है। अच्छा, 1 thumbs up है। ओके जी। नादिया, शरपसंद इस हफ्ते क्योंकि 17 और 18 एपिसोड की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम थी, अब ये ड्रामा स्लिप कर रहा है। 3 सीन्स ऐसे आए जो 7 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट के थे, जिसमें एक मोनोलॉग था। इट वॉज अ गुड सीन, बट इवन गुड सीन का भी मोनोलॉग 7 मिनट का नहीं हो सकता, 8 मिनट का। किसका था? एक सीन तो मुझे बहुत मेरा फेवरेट सीन था। जी, वो जिसमें हमारे सीनियर एक्टर थे, बहुत अच्छा सीन, शहजाद रजा साहब। लेकिन अगेन 4 मिनट का बड़ा इफेक्टिव होता, उसको 7-8 मिनट तक लेके जाना, उस सीन के साथ ज्यादती कर दी आपने। फिर रेपिटेशन शुरू हो गई, नुमान इजाज की एक्सप्रेशंस बुरे लगने लग गए। फिर वो जो ऐसे देख रहे थे ना, वो पता नहीं, वो मेरे ख्याल इंसर्शंस रिकॉर्ड हुई, बार बार लग रहे, देयर वाज नो, मतलब कोई ब्रेक नहीं आ रहा था उसकी सिचुएशन में, वो ही संभाले हुए थे सीन, दूसरी तरफ से वीक हो गया, ज़रूरत नहीं थी। फिर आपका एक और सीन उसमें 6 मिनट गया, और सबसे तकलीफ दे था, अननेसेसरी और बुरा सीन, जब एहसन और वो लड़की मैसेज कर रहे हैं। मैंने इतना बुरा शूट होते हुए कभी नहीं देखा। तो 3 मिनट, अरे भाई 4-5 मैसेज चले 8 मिनट तक। मैंने ये टेक्निक नहीं देखी, इसका नाम है खून जला टेक्निक। अब आप खराब कर रहे हैं, सॉरी। ये इसकी जो हरकतें है ना, ये देखो, मेरी दोस्त है इंडिया में, नसीम मुकरी, वो कहती है नादिया ना हो तो मैं ये शो ना देखूं। भाई मैं सिद्ध बड़ी राइटर थी, फिल्में भाई बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, हाँ, थैंक यू। मुझे यार नादिया नहीं हो तो मैं शो ना देखूं, ये सो स्वीट, थैंक यू। बस वो यही है, यही वजह ये हमारे डायरेक्टर्स के लिए खून जला टेक्निक खून जला दिया खून भरी मांग, ये खून भरी मांग है। ये सारे मैं फॉरवर्ड नहीं करती, मैं हर ड्रामा 2-3 दफा देखती हूँ, मैं फॉरवर्ड नहीं करती, तो मेरे लिए टॉर्चर था ये सीन कि मैं फॉरवर्ड नहीं करती, एंड आई वांटेड टू, एंड आई एम लाइक अर्जुमन। मुकर्रम, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते भी जब मैं आई थी तो मैंने बहुत मिलती जुलती बातें की थी कि बहुत ड्रैग, बहुत डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा एक हद होती है। और ये हमारे एक सीनियर डायरेक्टर हैं जो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, जिनको स्टोरी की ग्रिप की समझ है, और जानते बूझते हुए एक डाइल्यूशन हो रही है। एक होता है नासमझी में एक बात हो गई कि हमें नहीं अंदाज़ा, हमें पेसिंग का नहीं पता, हम अभी नए हैं, तो हमें लगा ठीक होगा, हमें लगा लोग बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ये ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये प्रोड्यूसर्स भी नए नहीं हैं, ये डायरेक्टर भी नए नहीं हैं, ये अदाकारों का तो मसला है ही नहीं, क्योंकि अदाकार सारे अच्छे हैं, सीनियर तो हैं ही अच्छे, इसमें जूनियर एक्टर्स भी जितने हैं, जो नए बच्चे भी हैं, जो यंग टैलेंट आया है, वो अपनी अपनी जगह कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। लेकिन उनका कसूर नहीं है ना कि वो ही हमें इरिटेट करना शुरू हो जाते हैं जब उन पे ठहराओ इतना लंबा म्यूजिक के साथ आता है। एक ये बात थी। बाकी ये कि फिलहाल तो मैं इमोजी
लेना चाहूँगी सिर्फ बिकॉज आई एम जस्ट लाइक लास्ट टाइम। मैं कुछ शौक है। मैं हैरान हूँ कि ओके, ये इतने बड़े लोग हैं और उन्होंने कैसे किया है। राइटिंग डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? एहसन के 9 और रिदा के 8। बुशरा जी का इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा है तो नंबर तो मिलेंगे उसको। नादिया? तो आई विल गिव देम इस दफा 6 दोनों को। 6 दोनों को। अर्जुमन रहीम? ये मत कहिएगा कि मैं अग्री हूं नादिया से। राइटिंग एंड डायरेक्शन, अब आप कहेंगे कि मैं नादिया को कॉपी कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल सिक अपील 6 होता and है 6 6 and 6 6 and 6 नहीं, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 18,875 और शरपसंद से सारा सादैन सैयद किस्से में आए हैं 4,482, 24% बनते हैं 2.4 That's actually good numbers. जी हाँ, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। So people are enjoying the drama. थर्ड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट है। See, people enjoy these dramas. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,200 और शरपसंद से एहसन तालिश किस्से में 3,488, 19% बनते हैं 1.9 जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं, यानी कि वोटिंग वाइज थर्ड पे ये ड्रामा स्टैंड कर रहा है। अब बात कर ली जाए नुमान इजाज़त नादिया अवन की। तो मैं क्या बोलूँ कि मैं नुमान को और बुशरा चलने का अंदाज भी हाँ, उनका कुछ हाँ। ऐसा है। अच्छा देखे तो खड़े होकर बेल्ट भी बंद की है हाँ, उन्होंने। खोली बेल्ट। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या कर रहे हैं मैंने- एकदम से ना, पता नहीं क्या करने लगा। या अल्लाह इसका क्या खैर मैंने हो। कहा 8 बजे के खुल स्लॉट के में ये perform करना है इसको कहते हैं। 8 बजे के स्लॉट में क्या हो रहा है? छोटी छोटी डिटेलिंग तो मैं कहती हूँ खत्म है ना फिर नुमान पे माशाल्लाह से। वो पी गए हैं इस कैरेक्टर को। वो तो Every character. कमीना तरीन बना हालांकि नुमाइजा ज्यादा गेटअप्स नहीं करते अपने ड्रामास में, इसमें किया है ना। हाँ होलिया भी बनाया। और ये जो 2-3 मैनरिज्म चीजें चेंज किए। बहरहाल 10 एंड नादिया 9। नादिया खान क्या कहेंगे? नुमान इजाज़त नादिया अवन। नादिया 8 और फराज साहब 9। अर्जुमन? I'll give 9 and 9. And I'm only taking away 1 point. Who am I to give? मैंने पहले भी कहा था जब ऐसे एक्टर्स की बात आती है तो मैं अपने आप को अहल नहीं समझती कि मैं इनको नंबर दूं। अदरवाइज परफॉर्मेंसेस पे तो आप कुछ कह ही नहीं सकते इतने बड़े अदाकारों को। बहुत अच्छे। ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए 19,406। नादिया फन के हिस्से में आए हैं 980, 1% बनते हैं, नहीं 5% बनते हैं, 0.5 इनको मिले No, हैं। that's because of the हाँ क्योंकि वही ना, वो ज़्यादा supporting categories हरीम को में ज़्यादा नहीं- मिले हैं हाँ। 2,268 और सारा इजाज खान को भी थोड़े से मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 22,270 और नुमान इजाज साहब के हिस्से में आए हैं 4,037, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शरपसंद का रिव्यू। हमें तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और नादिया ने भी यही कहा कि इसके मज़ीद व्यूज़ होने चाहिए। ड्रामा इंटरेस्टिंग है, ये देखा जा सकता है और इट्स अ स्मूथ वॉच, मज़ा आता है। आप उस मोहल्ले के साथ, उन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आप देखना चाहते हैं कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है और यही एक कामयाब ड्रामे की निशानी है। व्यूज़ क्यों कम है, रेटिंग क्यों कम है, ये तो आप बताएं। लेकिन एक ड्रामे के व्यूज़ और रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है और हर उस पर डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल पामाल की, और क्योंकि हर घर में रहने वाली कोई ना कोई खातून उस सिचुएशन ज़रूर गुजरती है जिस ड्रामे में जो मलिका कैरेक्टर गुजर रहा है, इसलिए लोगों के लिए रिलेटेबल बहुत है, स्पेशली ख़वातीन के लिए। उस ड्रामे बात करेंगे लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामे मुकरम कली में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया शरपसंद का, और अब जिस ड्रामे में बात होगी वो है बहुत ही ख़ास और बहुत डिस्कशन उसके ऊपर होता है और स्पेशली ख़वातीन उस पर बहुत बात करती हैं। और ये सबसे स्पेशल बात जो है इस ड्रामे की वो ये कि बहुत सारी ख़वातीन रिलेट कर पाती हैं इससे, किसी ना किसी हस्बैंड में या भाई में या बाप में वो क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं जो इस ड्रामे में इस लड़के में हैं। अर्जुमन रहीम से शुरू करेंगे इस ड्रामे का रिव्यू। आप क्या कहेंगी पामाल के इन 2 एपिसोड्स के बारे में? पिछली 2 एक साथ
जब मैं आई थी आपके शो में तो मैंने मेंशन किया था कि हालांकि ग्रिपिंग था ड्रामा, लेकिन थोड़ी पेस स्लो हो गई थी, क्योंकि उसमें थ्रू आउट रज़ा जेल में है और मलिका बाहर है, और फिर वो बस छोटे छोटे इंसिडेंट्स दिखाए जा रहे थे हमें कि किस तरह एक फाइनेंशियल बर्डन इस पे आ गया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, पैसा है नहीं, बट वही था, उसमें मजीद नहीं, और एंड में वो रिलीज हुआ है बेल पे। ये एपिसोड्स इंटरेस्टिंग थी। कुछ थी चीज़ें जो मुझे कंफ्यूज कर रही थी, बिकॉज ये इतना आलीशान, इतना बड़ा घर है, इसमें आर्ट वर्क भी हैंग हुआ है, वो आर्ट बिक सकता था जब इतने मसले मसाइल चल रहे हैं। ये घर गिरवी रख के बैंक को पैसे लिए जा सकते थे, या ये घर बेच भी सकते थे। मतलब जब आपके पास आपके सर पर इतनी बड़ी तलवार लटक रही हो कि कल के खाने के पैसे नहीं हो आपके पास, तो आप डाउनसाइज करते हैं ना, आप एक अपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, आप एक छोटे घर में भी जा सकते हैं। इतना आलीशान, इतना बड़ा घर, पर चलो हाँ, क्योंकि ये मसला तो कहीं पर आया नहीं ना कि इस घर का रेंट कैसे देना है। वो तो नहीं है, दैट मींस दिस हाउस बिलोंग्स टू देम। तो वो चीज या तो इस घर को रेंट पे देके किसी छोटे घर में शिफ्ट हो जाती तो फिर या तो मालिक मकान भी आ रहा होता ना कि 3 महीने से तुम लोगों ने किराया भी नहीं दिया, फिर तो ये हालात होते हैं, लेकिन वो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बाकी I really enjoyed these episodes. So for me, the drama is still very much a 2 thumbs up. 2 thumbs up. मुशाबा, पामाल। हाँ, नहीं, वो अपनी सेंसिटिविटी लेकर चल रहा है ड्रामा, जो छोटी मोटी चीज़ें आगे पीछे हो भी जाती हैं। फिर वही मैं कहती हूँ, कभी कभी 2-3 महीने का गैप आता है शूट प्रोडक्शन में, कभी आर्टिस्ट किसी और प्रोजेक्ट में होता है, कभी कुछ और, तो ये छोटे मोटे फ्लॉज हो जाते हैं। फिर भी बात वही है कि होने नहीं चाहिए, लेकिन हो जाते हैं। यही सब चीज़ें मैं देखती। घर बहुत आलीशान था, बहुत ज़्यादा ही आलीशान था, मतलब नॉर्मल आलीशान नहीं था, बहुत ही ज़्यादा आलीशान था। और अगर वो इफ़ दैट हाउस बिलोंग्स टू देम एंड दे ओन इट, तो फौरी तौर पे अगर आपको खुदा ना करे कोई ऐसा मसला हो, किसी बिजनेस में चाहिए, बीमारी में चाहिए, आप क्या कहते हैं, ये घर मेरे पास है, गाड़ी मेरे पास है, जेवर भी छोड़ दे, चलो जेवर भी होता है कहीं के पास, लेकिन पेपर्स ले लिए ना उन्होंने, घर के पेपर्स भी ले गए थे, पेपर्स ले गए हैं वो। हाँ, जब जेवर लेके गए थे, प्रॉपर्टी पेपर्स भी, बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए थे, बैंक अकाउंट भी फ्रीज और डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं, पेपर्स ले गए, इसलिए वो कुछ वो गैराज में ना सोफों की सेल लगा लेते हैं। अच्छा, अब अगर पेपर्स ले गए तो ये 2 पेपर्स कैसे बच गए, इस वाले 2? नहीं, फिर इसमें कि रहे कैसे घर में, पेपर्स लेके तो ये तो घर भी सील कर सकते हैं वो, कि आप निकले यहाँ से, वो कहीं और चली जाती है बात। लेकिन बार वो बात जो है कि जिस ससुराल ने हेल्प की है, जिस ससुराल ने इतनी हेल्प की है ज़रूरत से ज़्यादा, उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है, बीवी के सामने भी और उनके सामने भी है। वही उसकी एरोगेंस जो है ना, वो उसको ये एक्चुअली मैं ये नहीं कह रही कि वो अंदर से बड़ा प्लानर है या बदजात है, वो एक्चुअली वैसा ही है जैसा वो बिहेव कर रहा है, कि इज़ अ नाइस गाय, अंदर से दिल भी अच्छा है, लेकिन वो जो कंट्रोल है या जो साइकोलॉजिकल इशू है उसका, वो है। और वही बात है, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड होता है किसी ना किसी का। अब क्या है कि वो बचपन में उसको प्यार नहीं मिला, या पेरेंट्स ने इग्नोर किया, या समहाउ वो लोनली था, जो भी है, तो उसमें ये है कि ये चीज़ें होती हैं इंसान की पर्सनैलिटी में। बाकी सीन वाइज अगर हम देखें तो बड़े अच्छी तरह सीन शूट हुए हैं, बड़ी अच्छी तरह लिखे हुए हैं, और बहुत अच्छी तरह कहानी की एग्जीक्यूशन में देख सकती हूँ। तो आपकी इमोजी कौन सी है? हाँ, इमोजी ये है। 2 thumbs up बुशान सारी की तरफ से ड्रामा सीरियल पामाल के लिए। नादिया खान। एपिसोड 17-18 3.2 मिलियन व्यूज इन 4 days। तो अब ये कि अब तो बिल्कुल टेबल्स हैव टर्न्ड। अब रज़ा इतनी मुश्किल में है, रज़ा का तो वो ना, वो कैरेक्टर, वो पर्सनालिटी, वो कुछ वैसा रहा ही नहीं। अरेस्ट के बाद तो बिल्कुल ही शैटर्ड, और वो जिस तरह उसको बीमार दिखाया है तो लग रहा है। और आप देखो सूट से आ गया शलवार कमीज पे, हाँ, इन एवरी सीन। तो आपको रज़ा का टूटना, खुलना बहुत बुरा हिट हुआ है, क्योंकि ऐसे आदमी जिसकी कितनी ईगो और कंट्रोलिंग हो, उसको उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, और एक्चुअली उसकी बीवी को सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है। पहले तो इतना कहाँ गई तुम, घर से बाहर क्यों निकली? अब वो बेचारी, उसको बाहर भी जाना है, पैसे भी मांगने हैं, स्कूल गाड़ी हर चीज़ अरेंज करनी है, तो वो बड़ा इसके लिए वो आपको हिट करती है चीज़। बट कुछ चीज़ें मुझे लगी कि जो कि बेहतर हो सकती थी, तो कुछ चीज़ों में ये अपना इम्पैक्ट मिस कर रहा है ड्रामा। घर अगेन मेक्स नो सेंस, कितना लैविश घर, तो मेरा ख्याल ये किसका होता है, जिनका हम नाम बैंकर का, तो जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते, उनका होता है। जी हाँ, उनका घर, बिल्कुल उनका घर होता है। हमारे किसी बैंक मुलाजिम का ऐसा घर नहीं हो सकता। मेरा ख्याल रेंट पे भी बड़ा मुश्किल है इस्लामाबाद जैसे शहर में, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही हैवी था। ओहो, नहीं, इस्लामाबाद में इसका रेंट भी बड़ा होगा, ऑफिशियल भी आपको कोई नहीं देगा। तो मेरे लिए अभी ये ड्रामा इज अगेन शॉक फेस।
और लेकिन ये एक अच्छी चीज़ ये है कि पता चलता है मुश्किल वक्त में गरीब रिश्तेदार आपके काम आते हैं। नहीं बल्कि शॉर्ट फेस छोड़ो, वन थम्स अप, बुरी बात। वन थम्स अप। ओके जी, नादिया ने चेंज कर दिया। वो जी अर्जुमन रहीम, राइटिंग एंड डायरेक्शन जबील आसिम एंड खिजर इदरीस। Direction and writing, I would give writing a 9 and I would give direction an 8. बुशरा आप राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर्स दे दें। मुझे लग रहा है कि राइटिंग शुड बी 9, और फिर भी मैं कहूँ कि खज़र बीइंग अ मैन, आदमियों को शायद वो चीज़ों की सेंसिटिविटी उस लेवल पे नहीं समझ आती जो औरतों को आती है। जैसे हम जंजीबील हम सब जो इस चीज़ से गुजरे हुए हैं, मगर वो इतना अच्छा उसको फील करके शूट कर रहा है, तो खज़र 10। नादिया नंबरों की बारिश है। नंबर्स कितने हैं राइटिंग डायरेक्शन के? नंबर्स आई विल गिव 8। और जी सिर्फ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 18,875, और ड्रामा सीरियल पामाल से जंजीबिल आसिम शाह के हिस्से में आए 1,590, 8% बनते हैं 0.8 इनको मिले। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,700, और पामाल से खिजर इदरीस के हिस्से में आए 1,599, 9% बनते हैं 0.9 इनको भी मिले हैं। अब बात कर लिया सबा कमर और उस्मान मुख्तार की। अर्जुमन Numbers, I would give a 9 and a 9. 9 and 9। Yeah. बुशरा आपा, उस्मान Because they're मुख्तार stellar, but एंड nothing. सबा कमर। सो 9। नादिया, उस्मान मुख्तार एंड सबा कमर। सबा के इतने इम्पैक्टफुल सीन्स नहीं थे इन एपिसोड्स में, और हमें नंबर्स देने इन एपिसोड्स की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ कि कितना ओवरऑल ड्रामे में अच्छा काम है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि सिर्फ उन एपिसोड्स पे जो काम है, जितना काम है, जितने सीन है, ताकि बाकियों में जिनका बहुत अच्छा काम और ज़्यादा पोटेंशियल थी और सीन्स भी ज़्यादा थे, उनके साथ ज़रा फेयर हो। तो आई विल गिव फॉर दिस एपिसोड इन दोनों को 8 दिस ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की वो फीमेल कैटेगरी में 19,400, और सबा कमर के हिस्से में पामाल से आए हैं 4,290, 22% बंदे 2.2 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। Nice. यस। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,270, और पामाल से उस्मान मुख्तार के हिस्से में आए हैं 3,890, 17% बनते हैं 1.7 मिले इनको भी, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल पामाल का रिव्यू। कल की एपिसोड भी बहुत ही ख़ास होगी, जिसमें हम जिक्र करेंगे मेरी ज़िंदगी है तू और जमा तकसीम का। आज की एपिसोड बहुत ही ख़ास थी, क्योंकि नादिया खान जो हैं अटेंड करके आई हैं जिनों की शादी बड़ी बड़ी आस्तीनों के साथ। नादिया आस्तीनें दिखा दें अपनी। यार वो उसकी जगह मिल गई आस्तीनों के अंदर से इन्होंने हाथ निकाल लिए वहाँ। ये बहुत मल्टी पर्पज़ आस्तीन है, और इनका हमने बहुत इन पे इजहार ख्याल किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, हाँ यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टेलीविजन पे ऑन एयर नहीं होती, हमारे यूट्यूब पेज पे आ जाती हैं। बेल आइकॉन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मज़े का लगता है हमारे रिव्यू तो उसको लाइक एंड शेयर भी करें। इसे ये देखें माशाल्लाह। ये टेलर को आप समझा दें 1-2 मीटर आपने एक्स्ट्रा रखना है, लेकिन ये शायद फिर भी नहीं बनेगा। और खिड़की निकालनी है यहाँ से। ये खिड़की यहाँ है, ये मुझे अब पता चला। अरे ये तो जो है जगह बनी हुई है, यहाँ से हवा लगी एकदम 3 घंटे बाद। हाँ। तो हमारी बातों का सिलसिला और रिव्यू के साथ जारी रहेगा, लेकिन आपके लिए आज तक के लिए इतना। इसके साथ ही अर्जुमन रहीम, नादिया खान और बुशरा अंसारी के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।